Hello friends, welcome all of you in my YouTube channel M1 Study Tech। आज मैं आपको ज्योग्राफी की थर्ड सीरीज करा रहा हूँ। यह सीरीज आपको रेलवे, एसएससी, सीटेट तथा सारे ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह सीरीज मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होती है? तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, 21 मार्च तथा 22 सितंबर 21 मार्च तथा 22 सितंबर पर पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होती है। इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो इस स्थिति को हम फ्रेंड्स विषुव के नाम से जानते हैं, यानी इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। यानी आधे समय का दिन तथा आधे समय की रात की स्थिति को हम फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं? तो इस स्थिति को हम विषुव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विषुव के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दिन जो सूर्य की किरण है वह पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है। इस कारण आधे दिन का दिन तथा आधे दिन की रात होती है, यानी 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध पर दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है? यानी उत्तरी गोलार्ध पर दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी कब होती है? तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, 21 जून को। क्यों 21 जून को? तो जून को फ्रेंड्स हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन सबसे बड़ा होता है। कैसे? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में क्या है फ्रेंड्स? गर्मी होती है जून के महीने में। तो 21 जून को फ्रेंड्स दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स 21 जून है और 21 जून से यहाँ आने में 22 सितंबर यानी 3 महीने का समय लगता है फ्रेंड्स। और फिर पृथ्वी 22 सितंबर से यहाँ आती है तो इसे फ्रेंड्स 3 महीने का समय लगता है, यानी यहाँ से यहाँ आने में 6 महीने का, फिर यहाँ से आने जाने में 6 महीने का, यानी टोटल 12 मंथ का पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। इतना हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब ये यहाँ आती है तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, वह पहुँच जाती है कहाँ फ्रेंड्स? दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जब पहुँचने के बाद तक कब पहुँचती है फ्रेंड्स? 22 दिसंबर को पहुँचती है। दक्षिणी गोलार्ध में वह 22 दिसंबर को पहुँचती है और यहाँ पर जब होता है फ्रेंड्स सूर्य की किरण, सबसे बड़ा फ्रेंड्स दिन होता है कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। और रात सबसे छोटी होती है कब? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है। कहाँ फ्रेंड्स? उत्तरी गोलार्ध में। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस स्थिति को हम जानते किस नाम से? तो इस स्थिति को हम फ्रेंड्स कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कर्क संक्रांति के नाम से इस स्थिति को जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर। अब विषुवत रेखा कौन सी है? ये हमारी विषुवत रेखा है। तो इस विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। कौन फ्रेंड्स? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी ऊपर में 90 डिग्री और नीचे में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। यानी अब अगर आपसे पूछे कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 180 अक्षांश रेखाएं हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? अब ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? तो ग्रीनविच रेखा हम किसको कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब ग्रीनविच रेखा के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी पृथ्वी है, ये तो अक्षांश रेखा है फ्रेंड्स। ये कौन सा है फ्रेंड्स? देशांतर रेखाएं हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ग्रीनविच कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ग्रीनविच कहते हैं। एक चीज़ और, 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। किससे फ्रेंड्स? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से हम जानते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ग्रीनविच जो रेखा है फ्रेंड्स, इस साइड कितने देशांतर हैं?
180 देशांतर है। किसने? 180 देशांतर है। और इधर फ्रेंड्स कितने देशांतर हैं? 180 देशांतर हैं। यानी टोटल देशांतर की संख्या फ्रेंड्स कितनी हो गई? 360 देशांतर हैं। टोटल हमारे 360 देशांतर हैं। कितने? 360 देशांतर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आपको बता दूं, कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 18 देश से होकर कर्क गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब फ्रेंड्स कि कौन कौन सा देश है? तो इसमें चीन है फ्रेंड्स, बांग्लादेश है, मोरक्को है, सऊदी अरब है, भारत है, बहामास है, ताइवान है, ओमान है, म्यांमार है और संयुक्त अरब अमीरात है। यही इम्पॉर्टेंट देश हैं, इसलिए मैंने इतने ही देश लिए हैं फ्रेंड्स। कौन कौन? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। चीन है, बांग्लादेश है, मोरक्को है, सऊदी अरब है, भारत है, बहामास है, ताइवान है, ओमान है, म्यांमार है तथा संयुक्त अरब अमीरात है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 8 राज्य हैं कौन सा? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखा है। कौन सा? प्रिया मित्र पर गमछी झाड़ो। यानी प्रिया मित्र पर क्या करो? गमछी झाड़ो। तो प्र से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। म से क्या हो गया? मिजोरम। त्र से क्या हो गया? त्रिपुरा। ग से क्या हो गया फ्रेंड्स? गुजरात। म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। छ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। झा से क्या हो गया? झारखंड। और फ्रेंड्स र से हो गया राजस्थान। यहाँ र छूट गया था, र से हो गया राजस्थान। तो फ्रेंड्स फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्र से हो गया पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। म से हो गया मिजोरम। कहाँ है मिजोरम? यहाँ है मिजोरम। त्र से हो गया त्रिपुरा। ग से हो गया गमछी। र से हो गया ग से हो गया फ्रेंड्स गुजरात। र से हो गया राजस्थान। म से हो गया फ्रेंड्स क्या? मध्य प्रदेश। छ से क्या हो गया फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़। और झा से हो गया झाड़ो। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये ट्रिक, प्रिया मित्र पर गमछी झाड़ो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में फ्रेंड्स कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है। कितने देशांतर? 15 देशांतर घूम लेती है। अब फ्रेंड्स देशांतर की संख्या है कितनी? तो 360 देशांतर हैं। और 1 घंटे में फ्रेंड्स पूछ रहा है, तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 1 घंटे का निकालेंगे, जब हम निकालेंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना आएगा? 15 आएगा। यानी 1 घंटे में फ्रेंड्स 15 देशांतर वह घूम लेती है। कौन? पृथ्वी। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करते हैं? तो आपको बता दूं 49 डिग्री एन अक्षांश कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमांकन करते हैं। 49 डिग्री एन अक्षांश बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 49 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करते हैं? तो कनाडा और संयुक्त अमेरिका के बीच सीमांकन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो एक देशांतर को पार करने में फ्रेंड्स पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। कितना फ्रेंड्स? 4 मिनट का समय लेती है। तो फ्रेंड्स अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि ये 4 मिनट का समय कैसे ली। अगर आपको नहीं होता है तो फ्रेंड्स नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो पहले तो हम ये जानते हैं भारत है कहाँ। तो ये हमारी पृथ्वी है फ्रेंड्स, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी ये हमारा कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? पूर्वी। कौन सा फ्रेंड्स? पूर्वी भाग है। तो पूर्वी भाग में ही यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? इंडिया है। अपना भारत पूर्वी गोलार्ध में है, कम्प्लीटली पूर्वी गोलार्ध में। तो पश्चिमी गोलार्ध अगर आए तो हमें उसे छूना नहीं है। एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हुआ है फ्रेंड्स, पश्चिमी गोलार्ध देता है और आप मार के आते हो और वहाँ गलत होता है। तो दोनों तरफ क्या होगा फ्रेंड्स? पूर्वी गोलार्ध ही होगा। तो भारत कहाँ स्थित है? 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है।
तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक मानक समय प्रधान मध्याह्न समय से कितना घंटा आगे है। तो आपको मैंने बताया था प्रधान मध्याह्न समय, ये हमारा 0 डिग्री जो है आपको ग्रीनविच, यही प्रधान मध्याह्न मानक समय कहलाता है। तो इससे जो हमारा इंडिया है, इससे जो हमारा भारत है, वह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना फ्रेंड्स? 5 घंटे 30 मिनट प्रधान मध्याह्न मानक समय से हमारा भारत आगे है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और जान लेते हैं। यह जो है फ्रेंड्स ग्रीनविच जो है वह 4 जगहों पर क्या है फ्रेंड्स, मुड़ी हुई है। और यह कहाँ से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा जो है, जिसे हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, यह कहाँ से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो आपको बता दूं, खाद्य प्रतिशत का लगभग 85%, यानी 85% भाग मैदानों में उपजाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो आपको बता दूं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फ्रेंड्स, कभी भी आपको अगर रंग के नाम की पहाड़ियाँ बोले तो आप बिना कुछ सोचे संयुक्त राज्य अमेरिका मार देंगे। क्यों मार देंगे? क्योंकि ये सारी पहाड़ियाँ जो रंग पर है वह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनेसोटा का पठार। कहाँ फ्रेंड्स? मिनेसोटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स। मिनेसोटा का पठार आपको स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कहाँ? स्पेन तथा पुर्तगाल में मिनेसोटा का पठार स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? स्पेन तथा पुर्तगाल में। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो आपको बता दूं, स्थल मंडल के 40% भूभाग पर, 40% भूभाग पर आपको मैदान का विस्तार पाया जाता है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 40% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको एंडीज है। कौन? एंडीज सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज। अब एंडीज है कहाँ? तो आपको बता दूं, एंडीज आपको दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत है। फ्रेंड्स, एंडीज पर्वत की जो लंबाई है, कौन सी पर्वत? एंडीज पर्वत की लंबाई 7000 है। कितनी फ्रेंड्स? 7000 मीटर है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एंडीज पर्वत की लंबाई 7000 मीटर है। और हिमालय पर्वत की जो लंबाई है, ऊंचाई जो है फ्रेंड्स, वह 2400 मीटर है। कितनी? 2400 मीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल आल्प्स कॉकसस। कौन? यूराल आल्प्स कॉकसस किस देश की पर्वत श्रृंखला है? तो आपको बता दूं, यूराल, यौ से यूराल, यौ से यूरोप, तो यूराल आल्प्स कॉकसस यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। किस देश की पर्वत श्रृंखला है? यूरोप की पर्वत श्रृंखला है यूराल आल्प्स तथा कॉकसस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? कौन फ्रेंड्स? फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा आपको जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ का? जापान का ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा है। आपको पता है जापान में फ्रेंड्स काफ़ी भूकंप आते हैं तथा काफ़ी ज्वालामुखी पड़ती है, तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा कहाँ का ज्वालामुखी पर्वत है? तो आपको जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत। कौन सा फ्रेंड्स? अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो आपको बता दूं, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। कौन से पर्वत? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? अवशिष्ट पर्वत। याद रखिएगा फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो आपको बता दूं, एंडीज की जो है सबसे ऊंची पर्वत अंकाकागुआ है। कौन सा फ्रेंड्स? अंकाकागुआ एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत है।
फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको नीचे में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि एलबुर्ज किसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। किसकी? एलबुर्ज किसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस किस महादेश की पर्वत श्रृंखला है? कौन फ्रेंड्स? एटलस किस महादेश की पर्वत श्रृंखला है? तो आज का ये क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए कि एटलस किस महादेश की पर्वत श्रृंखला है। और अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मैं अब जल्द ही आपको दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।